आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद बीसीसीएल गेट के ठीक सामने। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता कामगार संघ की ओर से एक जोरदार प्रदर्शन किया गया है यहाँ पर गेट पर। और यहाँ पर तमाम जो मांगे हैं, मुख्य मांगों को लेकर के लगातार ये जो राष्ट्रीय जनता कामगार संघ है वो लगातार अपनी आवाज़ों को बुलंद करती आई है। और ठीक उसी प्रकार आज भी यहाँ पर एक जोरदार प्रदर्शन के माध्यम से अपने आवाज़ों को उठाने का इन्होंने प्रयास किया है। तो चलिए हम सीधे जानते हैं यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कारणों से आपने आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है? पहला कारण यह है कि हमारे संघ के महामंत्री द्वारा बीसीसीएल प्रबंधन को एक पत्र दिया गया था कि कोल इंडिया में जो नियोजन दिया जा रहा है वो एसओपी के तहत नहीं दिया जा रहा है और कम से कम जुलाई माह से जो अगस्त माह से जो संचिका अप्रूव्ड है उसको भी रोक करके रोजगार मेला के नाम पर प्रबंधन रखे हुआ है। और जिस आश्रित को नौकरी देनी है वो भुखमरी के कगार पर है, सूदखोरों की चंगुल में फंसा हुआ है और प्रबंधन का दलाल उससे जाके संपर्क कर रहा है कि आप जो है 50,000 रुपया दो, 2 लाख रुपया दो, तब आपका नियोजन रोजगार मेला में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इस तरह की समस्याएं मजदूरों के साथ प्रबंधन कर रही है। तो क्या कुछ मांगे हैं? क्या प्रबंधन से बात हो पाई है आप लोगों? प्रबंधन जो है सो अपना घड़ियाली आंसू बहा रहा है, कोई सकारात्मक पहल नहीं कर रहा है। और मुख्य मांग है कि रोजगार मेला को बंद करो। जिस तरह से फाइल अप्रूव्ड हो रहा है उस तरह से आप नियोजन का संचिका को निर्गत कीजिए, आश्रित को नियोजन दीजिए। रोजगार मेला धोखा है। और इसी मौका पर और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे संघ की ओर से यहाँ एक पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत उक्त कार्यक्रम किया गया है और प्रबंधन के कुंभकर्णी निर्णय को तोड़ने का प्रयास किया गया है। और साथ ही जो श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, आवास मरम्मत की बात हो चाहे उसकी वेलफेयर की बात हो, उसमें भी घोर भ्रष्टाचार है। टाइल्स लग रहा है, टाइल्स की जो क्वालिटी है वह बहुत ही खराब है और सिविल जीएम जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्रबंधन के एक अधिकारी आए थे, वार्ता हुई है, उन्होंने 2 दिन का समय संघ से मांगा है और इस पर हमारे आगे का बात जो है हमारे केंद्रीय सचिव महोदय अरुण प्रकाश पांडे जी कहेंगे। बताइए क्या कुछ मुद्दे हैं, आप लोग क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बीसीसीएल? मुद्दा तो मैडम यहाँ श्रमिकों से रिलेटेड बहुत है, लेकिन कुछ जो मूलभूत सुविधा है श्रमिक को मिलना चाहिए, उसके आश्रित को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। यहाँ प्रबंधन जो है करीब 300 फाइल जो है अप्रूव होकर रखा हुआ है और नियोजन उनको नहीं दिया जा रहा। अगस्त के बाद से हम लोगों की मांग है कि जिसके घर में जिसके पिता मृत्यु हो गई, जिसके पति मरे गए, उनके बेटे और पत्नी को अगर नियोजन दिया जा रहा तो उसको अविलंब दिया जाए ताकि वो सूदखोर के चंगल में न पड़े। लेकिन स्थिति यहाँ उल्टा है। रोजगार मेला के नाम पे 6-6 महीना 4-4 महीना फाइल पेंडिंग किया जा रहा है। जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए मजदूरों को वो नहीं मिल पा रहा। जीएम सिविल के अंडर में जो ठेकेदार काम कर रहा है भ्रष्टाचार में संलिप्त है, कोई काम सही से नहीं कर रहा, उसका पेमेंट हो जा रहा है। सीएमडी साहब को भी हम लोग इससे पूर्व सीएमडी तो उनको भी अवगत कराए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस सीएमडी को भी अवगत कराए, डायरेक्टर पर्सनल को अवगत कराए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। अगर मजदूरों के साथ यहाँ मजदूर यूनियन बहुत से हैं, बहुत से सांसद हैं और यहाँ आपके विधायक हैं, लेकिन सिर्फ वोट के समय जो है कोल कर्मी को याद करते हैं। वोट लेने के बाद कोई कोल कर्मी के दुख दर्द को नहीं समझता है। और न मजदूर यूनियन, बड़े बड़े ट्रेड यूनियन लीडर हैं, यहाँ मजदूर के बारे में कोई बात नहीं करता है। आता है निजी स्वार्थ के लिए, बात करता है डिप्टी सीएमडी से और चला जाता है।
अभी जो प्रबंधन की ओर से आप लोगों को आश्वासन मिला है, क्या लग रहा है ये कारगर साबित होगा? अभी महामंत्री जी का हमारे पास फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पर्सनल ने मेरे पास फ़ोन किया है और 2 दिन का समय मांगा है। अगर 2 दिन में वो निराकरण नहीं करते हैं तो आने वाला समय में हम लोग पूरा कोयला भवन मुख्यालय से लेकर हेडक्वार्टर तक हम लोग जाम करेंगे। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, राष्ट्रीय जनता कामगार संघ के लोगों के द्वारा यही मांगे हैं कि जो लोग अनुकंपा पे आधारित जिनकी नियुक्ति होनी थी, उनके जो फाइल यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं, धूल फांक रहे हैं, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो ताकि वो सूदखोरों के चंगुल में ना पड़े। और साथ ही साथ नियुक्ति को लेकर के जो रोजगार मेले लगाए जाते हैं उसमें भी जो पारदर्शिता है और सही ढंग से लोगों की जो नियुक्ति है वो हो, उसको लेकर के इन लोगों ने अपनी आवाज़ें बुलंद की है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि प्रबंधन की ओर से 2 दिनों का समय भी लिया गया है। अब देखना यह है कि क्या कुछ आगे की कार्रवाई होती है। फिलहाल अभी ये अपनी मांगों पर अड़े हैं। अब देखना यह है कि इनकी मांगे जो हैं, जो नियुक्ति की जो मांग है, ये किस तरह से पूरी की जाती है और क्या कुछ न्याय मिल पाता है उन लोगों को। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।